नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार सियासी उठापटक अभी तक देखने को मिला। बीजेपी ने जैसा चाहा महाराष्ट्र में खेल रचा। बीजेपी के चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे फंस गए। चक्रव्यूह की बात की है और महाभारत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। महाभारत के समय आपने देखा होगा, महाभारत बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। महाभारत का वो दृश्य मुझे याद आ गया है, चक्रव्यूह नाम लेते हुए। दरअसल हमने देखा था कि अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों की तरफ से चक्रव्यूह रचा गया। जी हाँ, इस चक्रव्यूह को बनाने में बहुत बड़े बड़े धुरंधर का हाथ था, जिसमें कर्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करें दुर्योधन, तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज थे जिन्होंने चक्रव्यूह को रचा। और ये चक्रव्यूह रचा ही गया था, जी हाँ, किसके लिए? अभिमन्यु के लिए। दरअसल ये देखा गया कि इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाना था और तमाम पांडवों को एक तरफ बिजी रखा गया। इस बीच देखा ये गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता था। ये जानने की बात कौरव जानते थे और कहीं ना कहीं वही हुआ जो कौरव ने चाहा। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जैसे जैसे घुसता चला गया, चक्रव्यूह के दरवाजे बंद होते चले गए। आखिरकार वो उस छोर पर आकर पहुंच गया जहां पर उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। कौरवों ने घेर कर अभिमन्यु का बहुत बुरे तरीके से वध कर दिया। दरअसल चक्रव्यूह की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा, उसमें उद्धव ठाकरे को ऐसे ही फंसाया गया। नवनीत राणा और राज ठाकरे के जरिए बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र में रचा। बीजेपी ये बात जानती थी कि अगर उद्धव ठाकरे को फंसाना है तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी उंगली से काम बनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान का खेल शुरू हो गया। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद, उन्होंने सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद ठान ली। और तो और ये तक देखने को मिला कि राज ठाकरे जो इतने समय से चुप थे, जो इतने समय से कुछ बात नहीं कर रहे थे, बयान नहीं दे रहे थे, अचानक मुसलमानों की बात करने लगे, अचानक हिंदू मुस्लिम बात करने लगे, अचानक ये कहने लगे कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटना चाहिए। क्या सब अपने आप हो रहा था? ये नवनीत राणा, राज ठाकरे अपने मन से कर रहे थे? नहीं, इनसे करवाया जा रहा था। बीजेपी ने ऐसा इनसे करवाया, उद्धव ठाकरे को फंसाया गया। उद्धव ठाकरे नवनीत राणा और राज ठाकरे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी ने जो ब्रह्मास्त्र अपना चलाया, ये ब्रह्मास्त्र सही और सटीक लगा। और ऐसे में देखने को ये मिला कि चारों खाने चित हो गए उद्धव ठाकरे। न घर के न घाट के, न विधायक बचा पाए, न शिंदे को मना पाए, और तो और इस्तीफा देना ही पड़ा। दरअसल बीजेपी बहुत पहले से गेम प्लानिंग कर रही थी और ऐसे में देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे को फंसाकर बीजेपी ने अपना काम निकाल लिया। एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों संग रातों रात बुला लिया गया गुजरात में। गुजरात पहुंचते हैं उद्धव ठाकरे को अगली बार पता चलता है कि ऐसा हो गया है। कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह शिंदे से मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो पाता। दरअसल इन सब के बीच हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए दो लोगों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया, राज ठाकरे और नवनीत राणा। हालांकि नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं, उनको कोई बड़ा तोहफा आने वाले समय में बीजेपी देगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर लेते हैं राज ठाकरे की। सरकार तो बना ली, सबको मंत्री पद दिया गया। एकनाथ शिंदे के विधायकों को भले ही कम जगह दी, लेकिन दी। बीजेपी ने अपने विधायकों को जगह दी, लेकिन राज ठाकरे कहाँ गुम हो गए? राज ठाकरे जिनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाया, उस राज ठाकरे को दूध में से मक्खी की तरह बीजेपी ने निकाल कर फेंक दिया। एक बार भी राज ठाकरे का जिक्र नहीं हुआ, एक बार भी राज ठाकरे से कोई चर्चा नहीं हुई, एक बार भी राज ठाकरे का नाम नहीं लिया। नई सरकार बनी, नए मुख्यमंत्री बने, मिठाइयाँ खाई गई और खिलाई भी गई, आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़ों पर डांस हुआ और माहौल जो महाराष्ट्र में बना, उसमें वो नाम दब गया जो नाम उठना चाहिए था, जिस नाम की वजह से महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक सफल हुई बीजेपी। वो नाम राज ठाकरे का है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे लगातार बीजेपी के कहने पर वो सब कर रहे थे जो सरकार करवा रही थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ
उसमें बीजेपी ने अपने विधायकों को तो बड़ी जगह दी, एकनाथ शिंदे के विधायकों के साथ धोखा हुआ, उन्हें कम जगह दी, लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे को भूल गए। अब सवाल ये बनता है कि क्या राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ बगावत कर देंगे? क्या राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ बगावत कर देंगे तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुश्किल या बहुत बड़ा खतरा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ करके भले बीजेपी ने सरकार बना ली हो, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के बाद वो खुश नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के विधायकों का लगातार उद्धव ठाकरे का बचाव करना, उद्धव ठाकरे का समर्थन करना, और तो और ये भी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का लगातार जिस तरह से समर्थन हो रहा है, उद्धव ठाकरे का लगातार जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, ये शिंदे गुट के विधायक चाहते ही हैं कि उद्धव ठाकरे को बड़ा सम्मान मिला जाए। हालांकि शिंदे गुट के विधायक ये कह चुके हैं कि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी नहीं सुनेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे को जगह ना मिलना क्या बीजेपी की बहुत सोची समझी साजिश है, या बीजेपी राज ठाकरे को लेकर कुछ और सोच रही है, या बीजेपी राज ठाकरे को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। देखिए, इन सब के बीच अगर हम देखते हैं, इन सब के बीच अगर हम चीज़ों को देखें तो सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि आज बहुत बड़े हद तक राज ठाकरे का जिक्र ना होना, बीजेपी का राज ठाकरे को बड़ा पद ना देना, बड़ी जिम्मेदारी ना देना, क्या वाकई राज ठाकरे के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है? क्या वाकई राज ठाकरे को छला गया है? राज ठाकरे का इस्तेमाल हुआ है जैसे एकनाथ शिंदे का हुआ है? क्योंकि सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में दरअसल सरकार बनाना असली खेल बीजेपी का था। जी हाँ, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना तो एक बहाना है, महाराष्ट्र में बीजेपी को अपना प्रभुत्व जमाना है। महाराष्ट्र में बहुत पहले से बीजेपी की नज़र थी, बहुत पहले से उद्धव ठाकरे से नाराज़ चल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने जब से बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ा था, तब से बीजेपी केवल और केवल महाराष्ट्र पर नज़र गड़ाकर बैठी थी, कैसे महाराष्ट्र में सत्ता को हासिल की जाए। हालांकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे लगातार इस तरह की भविष्यवाणियां कर चुके हैं या बयान दे चुके हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बीजेपी बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रही थी, बीजेपी ये बात देख रही थी कि कैसे सरकार बनाई जाए, और वाकई महाराष्ट्र में खेला हो गया। लेकिन राज ठाकरे को अगर जगह नहीं मिलती है तो क्या वाकई आने वाले समय में राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ बड़ी बगावत कर सकते हैं? और अगर ये बगावत होती है तो क्या वाकई मुश्किलें बीजेपी की बढ़ेंगी? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।